नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 120 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 12 से 101 कैसे आया होगा? तो 89 प्लस करने पे आ रहा है, यहां से यहां माइनस कीजिए। 220 से 101 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 119। और 369 से 220 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 इधर आ जाएगा और इधर 149। 548 से 369 माइनस कीजिए तो 18 में 9 तो 9 आ जाएगा, 3 में 6 मतलब 13 में 6 तो 7 आ जाएगा और इधर 1। यहां से यहां प्लस 30 करने पर आ रहा है, यहां भी प्लस 30 करने पर, यहां भी प्लस 30 करने पर, इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 209। 209 और 548 कितना होगा? 500 और 200 700, 48 और 9 57, 757। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है कि पहला वाला दूसरा का भाई है, मतलब m जो है भाई है किसका? n का। ये एस्टेरिस्क मार्क का क्या मतलब है कि पहला वाला जो है दूसरा का बहन है, मतलब n जो है बहन है किसका? दूसरा वाला o का। प्लस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पिता है दूसरा का, ये जो है पिता है दूसरा का। दूसरा में कौन है? p। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? m ओ का m से क्या संबंध है? ओ का m से क्या संबंध है? ओ का, ठीक है। कौन है? भाई है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। यहां देखिए विथ का कोड पूछा है, इसका कुछ कोड लिखा है, इसका कुछ कोड लिखा है, हमसे विथ का पूछा है। दोनों में देखिए विथ कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका कोड में भी देखिए क्या कॉमन दिख रहा है? जेड टी। तो बस यही हो गया विथ का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 28 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा पूछा गया है। देखिए 2002 से पहले 2000 ऐसा ईयर है जो कि 400 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। 2001 लीप ईयर तो नहीं है, तो इसमें 365 दिन होगा, यानी कि एक जो है ऐसा होगा जो कि ऑड डेज होगा, ठीक है। इसके बाद हम 2002 में एंटर कर चुके हैं, सीधे जनवरी में कब बात किया गया है? इसमें जनवरी में कितने दिनों के बाद पूछा गया है? 28 दिन। 28 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं, तो 0 यहाँ ऑड डेज हो जाएगा। टोटल ऑड डेज क्या होगा? 0 1 0, यानी कि 1। 1 का मतलब क्या होता है? मंडे, यानी कि सोमवार आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। फ्लैश को इतना लिखा गया है, ENDOW को इतना लिखा गया है, तो डेबिट को क्या लिखा जाएगा पूछा गया है। देखिए F में 2 प्लस करने पे H आया है, E में 2 प्लस करने पे G आया है, तो E में 2 प्लस करने पे क्या आएगा? F EF। F वाला आंसर होगा। F यहाँ है, यहाँ है, यहाँ H है, यहाँ G है सेकेंड लेटर। L में 2 प्लस करने पे N आ रहा है, MN। N में 2 प्लस करेंगे तो P आता है, तो E में भी 2 प्लस करेंगे तो F G आएगा। G किस में है? D में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मतलब इस ओर से 20वें अक्षर के दाईं, मतलब यहां अगर 20वां अक्षर कोई है तो इसके दाएं 5वां अक्षर, तो 20 और 5 को जोड़ देंगे, कितना आया? 25। मतलब हमसे 25वां अक्षर पूछा है। 25वें अक्षर में कौन सा होता है? तो वाई होता है। इजोट आपको याद होना चाहिए। 5 10 15 20 और यह 25 में होता है, ठीक है। तो 25वें में कौन आता है? वाई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। पीयूष, रोहन, शशि, तरुण, वसीम और वेदांत केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। वेदांत देखिए एक केंद्र की ओर करके एक वृत्त में बैठे हैं, 6 लोग हैं, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। वेदांत शशि के बाई दूसरा है, अगर वेदांत यहां पर है
तो शशि कहां पर हो जाएगा, यहां पर, तब ना शशि के बाएं दूसरा आ रहा है। ठीक है, अगर वेदांत शशि को इधर रख देते तब तो दाएं हो जाता। ठीक है, इस कारण शशि यहां आएगा। और दूसरे स्थान पर भी है, देखिए शशि के बाएं पहला दूसरा स्थान पर है, ये सही हो गया। वसीम तरुण के बीच में है, वसीम और तरुण के बीच में कौन है, यही वेदांत। वेदांत जो है वसीम और तरुण के बीच में है। देखिए कौन किधर है ये पता नहीं, अगर वसीम यहां है तो तरुण यहां होगा, तरुण यहां है तो वसीम यहां आएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है कि शशि रोहन या तरुण के पड़ोसी नहीं है। शशि जो है ये जो है रोहन या तरुण का पड़ोसी नहीं, यानी कि तरुण यहां पर नहीं आ सकता है। तरुण यहां नहीं आ सकता तो वसीम आएगा, वसीम आएगा तो तरुण यहां आएगा, यह कट हो गया। ठीक है, और क्या साथ में दिया, रोहन का भी पड़ोसी नहीं है, तो रोहन का पड़ोसी यहां रोहन नहीं आ सकता है, तो रोहन कहां आएगा, यहां पर। बच कौन गया, देखिए पीयूष बच गया है, तो पीयूष यहां पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीयूष का निकटतम दाएं, पीयूष का निकटतम दाएं केंद्र की ओर देख रहा है, तो दाएं इसका किधर होगा, इधर होगा। कौन है निकटतम दाएं, रोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, यदि एक संख्या, यहां एक संख्या दिया है, इसमें प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जा रहा है और विषम में 1 घटाया जा रहा है, तो इस प्रकार जो संख्या नई संख्या बन रही है उसमें क्या पूछा है कि बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा। बाईं ओर से दूसरा कौन आएगा, क्या आ रहा है, 4। 4 सम संख्या है, मतलब इसमें 2 जोड़ा जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 और 2 6। ठीक है, और दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 1 है, इसमें क्या है, ये विषम संख्या तो 1 घटाना है, 1 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। इन्हीं दोनों का योग पूछा है, क्या है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, देखिए यहां पर UVWX ये चारों का एक लगातार सीरीज बन रहा है। ठीक है, यहाँ चाहे जो भी हो, इसको जोड़ते हैं, इधर देखते हैं, एस में 1 प्लस करने पर यू आया, TU। यहां पर देखिए 1 2 3 4 इनका एक ग्रुप बनना चाहिए, PQRS, अगर Q यहां हो जाए तो यह भी एक 4 का ग्रुप बन रहा है। N में प्लस 1 करने पर P आना चाहिए, तो OP बिल्कुल सही है। अब फिर 4 का यहां बनना चाहिए, KLM। ठीक है, तो यहां भी 1 प्लस करने पे आएगा और इन चारों का एक ग्रुप बनेगा, GHH FGHI, प्लस 1 करने पर K, बिल्कुल सही हो रहा है। तो अब देखिए यहां भी 1 प्लस करने पे आना चाहिए 3, एक अगर हम A मान ले तो ABCD होना चाहिए था। ठीक है, D में प्लस करेंगे 1 तो F आ जाएगा, बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये हम एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि B से स्टार्ट हुआ है, A को ओमिट करके चला गया है। ठीक है, अब इस तरह DIMQ, देखिए यहां Z प्लस 1 करने पे आना चाहिए ना, YZ, बिल्कुल सही आ रहा, तो D इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, M के विपरीत क्या पूछा गया है। देखिए यहां M है, यहां M है, O भी है, O भी है, क्या बच गया, P और N, यानी कि P और N एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां देखिए R है, R है, P है, P है, क्या बच गया, O और Q, O और Q एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो N के अपोजिट क्या बच रहा है, इसमें R बच रहा है, R, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो R आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, 6 के विपरीत क्या है। देखिए 6 यहां पर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। 6 आने के लिए हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ा, यहां से भी क्लॉकवाइज चलिए, क्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, बर्मा छेदना जिस तरह संबंधित है वैसे ही हमको यहाँ ऑप्शन में से चूज करना है। बर्मा एक तरह का टूल्स है जिसको हम छेद करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह देखिए किस ऑप्शन में क्या है, सुई से हम सिलने का ही काम करते हैं। ठीक है, यही आंसर होगा। कुल्हाड़ी से पीसने का काम तो नहीं होता है, काटने का काम होता है। ठीक है, केवल सुई से ही सिलने का काम हो रहा है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, यदि श्रेया बबली की पुत्री है, क्या लिखा है कि श्रेया जो है पुत्री है किसकी, बबली की। ठीक है, अब बबली संतोष की पत्नी है, ये पत्नी है किसकी, संतोष की। ठीक है, संतोष हरि का पुत्र है,
संतोष हरि का पुत्र है। हरि सलेजा के पिता का पिता है। हरि जो है यह पिता है किसका? तो सलेजा के पिता। इसका पिता तो ये दिख रहा है, लेकिन ये भी किसी का पिता होगा, और वो किसका पिता है? तो सलेजा का। ठीक है, तो श्रेया सलेजा से किस प्रकार संबंधित है? श्रेया जो है सलेजा से किस प्रकार संबंधित है? श्रेया सलेजा की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। कितने त्रिभुज है यहाँ पूछा गया है। देखिए इस त्रिभुज को पहले लेते हैं, यहां से कटिंग हो रहा है, 1 2 2 और 1 3, यहाँ 3 त्रिभुज बना। इसी तरह यहाँ भी 3 बनेगा, 3 + 3 6 हो गया। अब इस वाले पार्ट में आइए, तो यहाँ भी 1 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 9 हो गया, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर और यहाँ पर 10 और 1 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। सभी आंसू नमक है। अगर ये आंसू है तो ये सब के सब क्या है? नमक है। कुछ आंसू मगरमच्छ है। कुछ आंसू का बात कर रहा था इधर, मगरमच्छ है। ये इस तरह भी बन सकता है, क्योंकि नमक से तो हमको कुछ क्लियर बोला नहीं है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सभी मगरमच्छ आंसू है। सभी का तो बात ही नहीं किया, कुछ का बात किया है, तो सभी तो हो ही नहीं सकता, कट हो गया। सभी मगरमच्छ नमक है, कि इसको अगर मगरमच्छ मान रहे हैं तब तो ये सही बैठ रहा है, लेकिन ये इसमें क्या सही आ रहा है? तो नहीं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जितने भी कंडीशंस बने सब में अगर टैली कर रहा है तभी जाके आंसर सही होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। कागज को इस तरह फोल्ड किया गया है और ऐसा कट किया गया है, क्या बनेगा? ये सर्कल तो चारों जगह आ जाएगा। यहाँ जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी चारों जगह आ जाएगा। ठीक है, देखिए बीच में 4 स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ है, और एक स्क्वायर में कहीं कटिंग है क्या? नहीं है, दोनों में तो कटिंग दे दिया है, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? देखिए 6 से यहाँ 12 को भाग दिया गया है, भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? 2 आएगा, और 2 गुना 24 48। इसी तरह इससे इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो 32। अब यहां क्या रखे कि जिससे 2 3 से इसको भाग देंगे और इसे गुना करेंगे तो 24 आएगा। 24 लाने के लिए 12 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। मतलब 3 से जिस संख्या को डिवाइड किए, यहाँ जो भी संख्या उसको डिवाइड करेंगे 2 आना चाहिए, तो यह कौन सा संख्या होगा? 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। एजुकेशन को इतना लिखा गया है तो नॉलेज बराबर क्या होगा पूछा गया है। देखिए E इक्वल टू क्या होता है? 5, D इक्वल टू 4, U इक्वल टू T, U T के बाद U होता है तो 21, T का मतलब 3, A का मतलब 1, T का मतलब 20, I का मतलब 9, O का मतलब 15, N का मतलब 14। ऐड कीजिए, 9 9 18 19 20 23 27 27 और 5 32 के 2, 3 कैरी हुआ, 5 2 7 8 1 9 92 आ गया। बस, तो क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यही है कि जो लेटर दिया गया है उसके नंबर पोजीशन है ना, उसके कौन से नंबर पोजीशन पे वो आ रहा है, बस उसको लिखना है और ऐड करना है। K इक्वल टू क्या होगा? 11, N इक्वल टू 14, O इक्वल टू 15, W इक्वल टू 23, L इक्वल टू 12, E इक्वल टू 5, D इक्वल टू 4, G इक्वल टू 7, E इक्वल टू 5। ऐड करते हैं, 5 5 10 15 20 25 25 और 32 और 4 36 का 6, हाथ में 3 3 और 3 6 6 और 3 9 96। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। असंगत कौन है? चांदी, इस्पात, सोना, लोहा। देखिए लोहा, सोना और चांदी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि इस्पात जो है एक मिश्र धातु है, स्टील का मिश्र धातु, तो यही अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। ऐसे कितने अक्षर मतलब लेटर्स हैं जिनके पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है? इधर भी एक सिंबल है, इधर भी एक सिंबल है। ठीक है, तो हम दोनों साइड सिंबल, 2 सिंबल और बीच में एक लेटर ढूंढते हैं। यहाँ 2 सिंबल है, बीच में एक लेटर है, एक केस आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए
इधर भी सिंबल है, इधर भी सिंबल है और बीच में एक लेटर है, 2 आया। ठीक है, यहाँ सिंबल है, ठीक है, इसके बाद तो सीधे सिंबल है, तो केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। लड़कियां एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। मानसी बाईं ओर से 7वें में, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, मानसी अगर कहीं यहां पर है तो यह क्या है, बाईं ओर से 7वें स्थान पे है। और वर्षा, वर्षा कहीं इस आसपास में है तो ये दाईं ओर से क्या है, 12वें स्थान पर है। क्या दिया क्वेश्चन में, यदि भी अपना स्थान बदल ले, यानी कि यहां पर वर्षा आ जाए और यहां पर मानसी आ जाए, तो मानसी बाईं ओर से 22वें स्थान पे है, इस तरफ से 22वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं पूछा गया है। देखिए इस पोजीशन से हमको कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, इसी पोजीशन को देखिए। ठीक है, इस पोजीशन पे जो भी है उसका पोजीशन इधर से तो 22वां है और इधर से क्या है, 12वां है। इन दोनों को जोड़ेंगे 34 आएगा। ये दोनों पर 2 बार जुट जाएगा तो 1 माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 33 जो है टोटल पंक्ति में लड़कियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। एस्टेरिस्क मार्क के स्थान पर इसको रखना है और हमको वो देखना बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को बीच वाले से स्टार्ट कीजिए, या तो बी या सी से। बी से करते हैं, यहाँ अगर इनटू करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड होगा, ठीक है, 7 आएगा और 7 से इसको गुना करेंगे तो 350 के आसपास आ रहा है, जो कि 38 से तो काफी बड़ा है। ठीक है, तो 8 और 3 को माइनस प्लस चाहे जो कर ले, 38 तो नहीं आएगा, तो इसकी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, यहां अगर डिवाइड कर दे, ठीक है, और यहां अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, 9 से भाग देंगे 63 को तो 7 आएगा, 55/7 आएगा, जो कि पॉइंट में आएगा। और इस किसी भी तरह 38 यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं ला पाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। रीचेक करते हैं, 55, ठीक है, पहले क्या प्लस है, 63 है, उसके बाद डिवाइडेड तो नीचे 9 आ जाएगा, -8 × 3, इसको चेक करते हैं, 7, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए तो 62 आ गया, -8 3 की 24, 12 में 4 माइनस होगा 8 आ गया, 5 में 2 माइनस होगा 3 आ गया, 38। RHS क्या हुआ, बराबर हुआ, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। देखिए यहाँ एक मिरर रखा गया है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये पार्ट जो भी है यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ ये डाउन होगा, ये स्ट्रेट होगा और इधर कुछ बनेगा। ठीक है, पहले इतना चेक करते, इस ऑप्शन में यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो स्ट्रेट हो जा रहा है, ये भी नहीं है, इधर तो है ही नहीं, इधर तो इधर ही बन रहा है, तो ऑप्शन ए केवल सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। असमान कौन है, भिन्न कौन है, वो देखना है। स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट। देखिए टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट, ये सारे जो हैं प्रोफेशनल्स जॉब हैं, यानी कि एक तरह की नौकरी है। ठीक है, जबकि स्टूडेंट जो है पढ़ने वाला होता है, स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, तो बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। विराट बिंदु ए से, कोई बिंदु ए है, यहां पर विराट है, यहां से क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इस तरफ मुड़ा, फिर कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहां तक मान लेते हैं। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, बाएं मतलब इधर मुड़ेगा, ठीक है, और 9 किलोमीटर, 7 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, और कितने किलोमीटर गया, तो 12 किलोमीटर, 12 का मतलब इस आसपास तक, 5 से ज्यादा जाएगा, फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, फिर इधर मुड़ा, ठीक है, और इस बार 2 किलोमीटर। देखिए 9 माइनस 2, 9 जा रहा है, 2 माइनस हो रहा है, तो 7 बच रहा है, मतलब इस लाइन में कहीं आएगा। फिर के बाद क्या दे रहा है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। यहाँ ये पॉइंट अगर पी है दिया हुआ जैसा, तो यहां से ए तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ रहा है, तो पूर्व दिशा में। कितना किलोमीटर, ये 12 है, ये 5 है, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, ये कितना दूरी हो जाएगा, 7 किलोमीटर, यानी कि पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर, ऑप्शन बी।
दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया और समझ में आया, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।